क्या 5 बच्चे? असगर भाई हिम्मत है आपकी कि इन हालात में 5 बच्चे पाल रहे हो। बस भाई हमने तो ध्यान ही नहीं किया और बच्चों पे बच्चे होते गए। अब महंगाई ने कमर तोड़ी है तो समझ आई है। हाँ असगर भाई, मैं वही हैरान हूँ कि एक रिक्शा चला के कैसे पालते हो इतने बच्चे। बस भाई अब गुजारा तो करना ही है। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारे बच्चे कितने हो गए? मेरा तो अभी एक ही बच्चा है 2 साल का, और अब बीवी दोबारा पेट से है। अब आपकी बातें सुन के मैं तो फिक्र में आ गया हूँ कि मुझ जैसे मालिक का गुजारा कैसे होगा। हाँ भैया ख्याल करें और ज़रा सोच इस चीज़ को, मुझ जैसे का गुजारा कैसे हो रहा है और तुम जैसा गरीब तो वैसे ही रुल जाएगा। हाँ सही बात है असगर भाई, वरना मैं भी आपकी तरह गलती कर बैठता। चल ठीक है मियाँ, मैं चलता हूँ, मैंने सवारियाँ उठानी है। हाँ भैया ख्याल करें और ज़रा सोच इस चीज़ को, मुझ जैसे का गुजारा कैसे हो रहा है और तुम जैसा गरीब तो वैसे ही रुल जाएगा। नजीर भाई, भाभी बेहोश हो गई थी और साथ वाली बाजू ने अस्पताल ले गई हैं। सहमा बेहोश हो गई? कैसे? भाई तार पे कपड़े डालने आई थी, अचानक से पता नहीं क्या हो के गिर गई। अच्छा चल तू ये कैंचा पकड़, मैं जा रहा हूँ अस्पताल। तुम्हारी बेगम का 5वां महीना चल रहा है, उसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है। कमज़ोरी की वजह से बेहोश हुई थी वो। 5वां महीना? डॉक्टर साहब आपसे कुछ बात करनी है, अगर बुरा ना माने तो। हाँ हाँ बताओ क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर साहब बात कुछ इस तरह से है कि मैं गरीब बंदा हूँ, अभी दूसरा बच्चा नहीं चाहता। अगर ये बच्चा इस दुनिया में ना आए तो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो जाए? तुम्हें पता भी है किसी की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है? साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका बोझ कैसे उठाऊंगा। मेरे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और ये सब सोच सोच के मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान ना हो और कोई ऐसा जज्बाती फैसला ना करो। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। जाओ जाकर अपनी बेगम का ख्याल रखो। अजीब बातें करते हैं डॉक्टर साहब भी। ये तो बैठे हैं अस्पतालों में, इन्हें क्या, गुजरनी तो मुझ गरीब पे है। हाँ नज़ीर किधर है? पहुंचा नहीं अभी तक काम पे? बस साहब जी वो घरवाली की तबीयत खराब हो गई थी तो अस्पताल आया हुआ था, आता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आजा फिर फारिग होके। जी साहब जी। नज़ीर, जी साहब जी। आओ बैठो। और तुम्हारी मालकन बता रही थी कि तुमने कोई बात करनी है, क्या बात है? साहब जी वो बात कुछ ऐसी है कि मेरी बेगम दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही है और मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम क्यों खुश नहीं हो? साहब जी मैं एक छोटा सा मुलाजिम बंदा हूँ, आपको तो अच्छी तरह पता है जैसे मेरा गुजर बसर होता है। अब मैं घर के खर्चे उठाऊँ या बच्चे पालूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि ये आने वाला बच्चा ज़ाया करवा दूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? अल्लाह ने तुझे औलाद दी, तू इसका शुक्र अदा कर। देखा नहीं तूने बे औलाद लोगों को कैसे तड़पते हैं औलाद के लिए? और रिस्क का वादा तो सिर्फ और सिर्फ उस ज़ात ने किया है। तू कौन होता है किसी को रिस्क देने वाला या किसी की जिंदगी का फैसला करने वाला? लेकिन साहब जी मेरे हालात। क्या हालात? भूल गया उस वक्त को जब तेरी शादी नहीं हुई थी और तेरी तनख्वाह सिर्फ 5,000 थी? फिर तेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, तेरे हालात किस तरह से बेहतर हुए? तेरी तनख्वाह 15,000 हो गई। अब इस औलाद के आने से अल्लाह पता नहीं तुझे कितने रंग लगाए। ओ बेवकूफ़,
इंसान को तो सिर्फ अल्लाह वसीला बनाता है, अता करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। साहब मैं तो भूल ही गया था, आपकी बात बिल्कुल सही है। पता नहीं ये गलत सोच मेरे दिमाग में कहाँ से आ गई। हाँ, ये फजूल सोच अपने जहन से निकाल दे। और तुझे एक और बात बताऊं, तेरी मालकन और मैं सोच ही रहे थे कि तेरी अब तनख्वाह बढ़ा दें, और मुझे अब समझ आई है कि ये सोच हमारे जहनों में किसकी बदौलत आई। माशाल्लाह। अच्छा साहब जी, आपने तो मेरी परेशानी ख़त्म कर दी। आपकी बातें मुझे अच्छे से समझ आ गई हैं। वाकई अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, और उसका लाख लाख शुक्र है जो मुझे एक दफ़ा फिर औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है। ये पैसे रख और घर जाता हुआ बेगम के लिए फल फ्रूट ले जाईं। अच्छे से ख्याल रख उसका। परेशान ना हो और कोई ऐसा जज्बाती फ़ैसला ना करो। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है। अल्लाह ने तुझे औलाद दी, तू इसका शुक्र अदा कर। देखा नहीं तूने बे औलाद लोगों को कैसे तड़पते हैं औलाद के लिए, और रिस्क का वादा तो सिर्फ और सिर्फ उस ज़ात ने किया है। तू कौन होता है किसी को रिस्क देने वाला? अब इस औलाद के आने से अल्लाह पता नहीं तुझे कितने रंग लगाए। ओ बेवकूफ़, इंसान को तो सिर्फ अल्लाह वसीला बनाता है, अता करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। सही बात है भाई, अल्लाह मुझे माफ़ करी, मैं नाउम्मीद होने लग गया था। चलो साइमा के लिए फल फ्रूट लेकर तो जाऊं। साइमा, तेरे लिए फल फ्रूट लेकर आया हूँ, खाओ और अपना बहुत सारा ख्याल रखी, क्योंकि हमारा लिए मेहमान आने वाला है। जमीन पर चलने रेंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे न लिया हो। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।